जन्नत के बागों में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा रियादुल जन्नह या रसूल अल्लाह, प्यारे आका इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम जाएं, अपनी खुराक ले लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें? क्योंकि प्यारे आका इससे पहले जिस जन्नत का आपने जिक्र फरमाया है उसका ताल्लुक कयामत से है, लेकिन प्यारे आका फरमाते हैं जब जन्नत के बागों में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। तो प्यारे आका इसका ताल्लुक इस दुनिया से है, तो इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं? कुर्बान जाओ खुदा की कसम, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन की रहमतुल्लिल आलमीनी पर आका फरमाते मजालिसुल ज़िक्र, ऐ मेरे सहाबा, जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वही जगह जन्नत का बाग बन जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो क्या है? बोले बोले क्या है? जन्नत का बाग। इस वक्त हदीसे रसूल की रोशनी में आप जन्नत के बाग में हैं। कहाँ हैं? तवज्जो चाहूंगा, कहाँ हैं? जन्नत के बाग में है। जन्नत है, जन्नत का बाग है, पर नजर आ रहा है? दिख रहा है? वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, लेकिन दिखाता नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अगर तुमने देखकर माना जन्नत, तवज्जो चाहूंगा, अगर तुमने देखकर माना जन्नत तो वसीला तेरी आंखें बनेंगी आंखें, और ज़बाने मुस्तफा से सुनकर माना तो वसीला खुद मुस्तफा बनेंगे। तो वो रब तुम्हें दिखा के नहीं, ज़बाने मुस्तफा से सुनवा के मनवाना। ज़बाने मुस्तफा से बोले सुनवा के मनवाना चाहिए। इस वक्त आप कहां हैं? हदीसे रसूल की रोशनी में जन्नत के बाग में हैं। जन्नत का बाग। मैं कभी कभी सोचता हूं ये 15वीं सदी है जहां हम जैसे गुनहगार बैठकर चंद लम्हे चंद वक्त अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर दें, वो जगह जन्नत का बाग बन जाए। जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा कर दें, वो जगह जन्नत का बाग बन जाए। तो एक लम्हे के लिए सोचो, सोचो उन महफिलों और मजलिसों का हाल क्या रहा होगा। असहाबे पैगंबर की उन महफिलों उन मजलिसों का हाल क्या रहा होगा जहां अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बुज़रा, मार, तलहा व जुबैर, असहाबे पैगंबर की उन मजलिसों का हाल क्या रहा होगा जहां सिर्फ जिक्र रसूल नहीं, खुद ज़ाते रसूल जलवा कर। उन महफिलों का हाल क्या रहा होगा जहां हम चंद लम्हे बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर दें, वो जगह जन्नत का बाग। आज हमारे पास ये देखिए, एक हदीस रसूल में एक सेंटेंस में सरकार ने कितने राज खोल दिए। बस इश्क होना चाहिए, सरकार से उल्फत होनी चाहिए, फिर हर मसला समझ में आता है। शायर कहता है वो जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे पास कुछ लोग आते हैं, हुजूर ताबीज़ दे दीजिए, गंडा दे दीजिए, किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टोना कर दिया है, किसी ने ये कर दिया है, किसी ने वो कर दिया है। हर घर में तकलीफें हैं, परेशानी है, नौसतें हैं, हर घर में झगड़ा है, कहीं सास बहू का झगड़ा है, हर घर में टेंशन है। मौजूदा तमाम तकालीफ, तमाम परेशानियों का हल सरकार ने एक हदीस रसूल में, एक हदीस से सरकार ने हल फरमाया। क्या फरमाया? जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग, जन्नत का बाग। 1 मिनट जिक्र हो तो 1 मिनट जन्नत का बाग, 2 मिनट जिक्र हो तो 2 मिनट जन्नत का बाग, 1 घंटा जिक्र हो तो 1 घंटा जन्नत का बाग, 5 घंटा जिक्र हो तो 5 घंटा जन्नत का बाग। तो मैं कहता हूं हुजूर के गुलामों,
फिर अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते, कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तुम अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करोगे तो तुम्हारा घर जन्नत, और जब तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा तो फिर जन्नत में किसी का जादू नहीं चलता, जन्नत में फिर किसी का टोना नहीं चलता, फिर जन्नत में तकलीफें नहीं होती, फिर जन्नत में नहुसतें नहीं होती, फिर जन्नत में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसलिए प्यारे, अपने घरों में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमारी नौजवान नस्लें, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां एक एक दो दो घंटा 5-5 घंटा मोबाइल की स्क्रीनों पे सरकाने में वक्त ज़ाया कर देती हैं, लेकिन आधी घंटा 20 मिनट 15 मिनट उन्हें कुरान पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता। हजरत क्या बताएं, मौका नहीं है हजरत, वक्त नहीं है। सोचो, एक लम्हे के लिए सोचो हुजूर के गुलामों, इस कुरान को आप नहीं पढ़ोगे, आप नहीं समझोगे तो क्या इसे गैर सीने लगाएंगे जो इसे मिटाने की नापाक साजिशें रच रहे हैं? ये कुरान हम पढ़ें समझें ताकि हमें पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा बनाना चाहता है और हम कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा रब हमें कैसा देखना चाहता है और हम कैसे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये दौरे पुरफितन है, ये दौरे पुरफितन है प्यारे। कभी ऐसा होता था कि इस्लाम के किसी एक पहलू पर हमला होता था, लेकिन आज चौतरफा हमला हो रहा है, चौतरफा हमला हो रहा है। कहीं शरीयत में मदाखिलत, कहीं कुरान की आयतों को तब्दीली की बात, कहीं हिजाब पे पाबंदी, कहीं नमाज पर, कहीं अजान पर, कहीं शरीयत को बदलने की बात, हर तरफ साजिशें हो रही हैं। हालांकि इस कुरान को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये कुरान की हिफाजत किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि परवरदिगार ने ली। खुद अल्लाह फरमाता है, इसको बेशक हमने ही नाजिल किया और इसकी हिफाजत भी मेरे जिम्मे कर। इसे मिटाने वाले, इनकी आयतों को निकालने वाले निकलते हुए नजर आएंगे। और हाल ही में आपने देखा है, एक मलून उठा था, उसने कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात की थी, उसी की जमात ने उसे निकाल कर बाहर कर दिया, उसकी बीवी बच्चों ने उसे निकाल कर बाहर कर दिया, क्योंकि कुरान की हिफाजत किसी मुल्ला ने नहीं, अल्लाह ने ली है। इसलिए याद रखो, कुरान पर उंगली उठाने वालों, कुरान पर अंगुष्ठ नमाई करने वालों, तुम कुरान पर नहीं खुदा पर उंगली उठा रहे हो, और खुदा से दुश्मनी, अल्लाहू अकबर। लेकिन मुसलमानों, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये दिल का दर्द है। ये महफिलें, इनका मकसद है कौम की तरबियत। जिस जलसे में आने वाले कुछ सीख कर ना जाएं, कुछ समझ कर ना जाएं, वो जलसा नहीं, सिर्फ इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर मुंतशिर हो जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही हो। कहते मदरसे के तलबा को बुलाओ, सूरे यासीन पढ़ो। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह निकल जाए तो कहते हैं हाफिज साहब को बुलाओ, हाफिज साहब को बुलाओ, कुरान खानी कराओ। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब दुल्हन को शादी में दहलीज क्रॉस करके अंदर लाते हैं तो कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। ये कुरान हमें तकलीफों में याद आया, परेशानियों में याद आया, गमों में याद आया, खुशियों में कुरान नजर नहीं आया। जब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तब कुरान याद नहीं आया। जब शादियां कर रहे थे, यहूदियों के दिए हुए कल्चर अपनी शादियों में अडॉप्ट किए जा रहे थे, तब कुरान याद नहीं आई। ये कुरान हमें तकलीफों में, परेशानियों में, ये तो मुनाफिकत है। खुशियों में कुरान याद आया नहीं, तकलीफों में याद आया। निकलो प्यारे, मुनाफिकत के इस दौर से निकलो। हर तरफ और आज जो लोग पैगंबर इस्लाम पर या कुरान पर या शरीयत पर उंगली उठा रहे हैं, उन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा, उन्होंने शरीयत को नहीं पढ़ा,
उन्होंने गरीब नवाज की जिंदगी को नहीं देखा, उन्होंने रसूल आजम की जिंदगी को नहीं देखा, नहीं पढ़ा। उन्होंने मुसलमानों तुम्हारे किरदार को, तुम्हारे अमल को, तुम्हारे करैक्टर को, तुम्हारे रहन सहन को देखकर इस्लाम को समझने लगे हैं। तुम्हारे रहन सहन को देखकर कुरान को समझने लगे हैं। तुम्हारे उठने बैठने को, तुम्हारे तरीक़ेकार को देखकर इस्लाम को समझने लगे हैं। वरना इस्लाम तो ये है और पैगंबर इस्लाम तो वो है। एक मर्तबा जंग में कुछ लोग कैद होकर आए तो उसमें हातिम ताई की बेटी भी थी। उसके सर से रुपट्टा उतर गया, कहीं गिर गया धक्के मुक्की में। अल्लाह अकबर, जैसे ही प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर उस बेटी पर पड़ी, प्यारे आका दौड़ पड़े और अपनी प्यारी कमली उस बेटी के सर पे रख दिया और कहा, बेटी अपने जिस्म को ढाक ले। वो लड़की रोने लगी, कहने लगी, ऐ मोहम्मद, मैं तो तुम्हारी दुश्मन की बेटी हूं, फिर इतना ख्याल कैसे? आज तक मेरे बाप ने, सगे बाप ने मेरे सर पर ऐसे चादर नहीं डाला जिस तरह, जिस शफ़क़त और मोहब्बत से आपने मेरे सर पर चादर डाला। तो सुनो, हुजूर के गुलाम मदीने के ताजदार फरमाते हैं, ऐ बेटी, तूने मोहम्मद को नहीं जाना, मोहम्मद की शरीयत को नहीं जाना। अरे मोहम्मद की शरीयत यही है, बेटी बेटी है, काफिर की हो या मुसलमान की हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने गरीब नवाज की जिंदगी को नहीं देखा, आपकी जिंदगी को देखकर इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं। वरना गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी की बारगाह है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आज भी लंगर चल रहा है। सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, खिला रहे हैं। जब गरीब नवाज का दौर था, आज लोग कहते हैं ना, तरह तरह की बकवास इस्लाम पे करते हैं, तो उन्हें बता दो, सरकार गरीब नवाज की जिंदगी को उठाकर देखो कि सरकार गरीब नवाज बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, सब लोग लंगर में ला ला के कुछ कुछ डाल रहे हैं। एक शख्स टोकरे में गोश्त लेकर आ गया, हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया, क्या है? कहा, हुजूर गोश्त है। कहा, इसे मेरे लंगर में मत डालो। तालीम देखो खुदा की कसम, फरमाया मेरे लंगर में मत डालो। कहा, हुजूर क्यों? हम तो खाते हैं। कहा, नहीं, हमारे दरबार में हिंदू भी आते हैं, उन्हें इससे तकलीफ होती है। जिस धर्म में इतना एहतियात, उस धर्म को आतंकवादी कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जिस धर्म, याद रखना, जिस तरह इस्लाम में शराब हराम है, वैसे इस्लाम में आतंकवाद हराम है। इस्लाम शांति का मजहब है, अमन का मजहब है, पीस का मजहब है, और यही संदेश बुजुर्गों ने दिया। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी को नहीं देखा प्यारे, आपकी जिंदगी को देखकर इस्लाम समझने लगे। आपके तरीकेकार को आज हमारे नौजवान नस्लें, तुम्हें क्या जरूरत थी? ऐसी कौन सी मजबूरी है? फिल्मी दुनिया के उन एक्टरों को, बेहूदों को कॉपी कर रहे हो? तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा आइडियल गरीब नवाज है, तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा आइडियल मखदूम अशरफ है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आइडियल इमाम अहमद रजा फाजरे बरेलवी है। इन्हें छोड़कर इन नचनियों को तुम अपने अपना आइडियल बना रखा है, जिन्हें इस्तिंजे का तरीका ना मालूम हो, पाकी नापाकी का तरीका ना मालूम हो, उनको आइडियल बना रहे हो, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो। यहूदियों के कल्चर से अपने आप को बचाओ, अपनी शादियों को बचाओ, अपने गैर शरई उमूर से अपने आप को बचाओ। और बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, शरीयत की तालीम दो, कुरान की दो, और शरीयत मोहम्मदी के साँचे में ऐसा अपने बच्चों को ढालो, ऐसा कमाल पैदा करो कि जब तुम्हारे बच्चे गली से निकले तो उनका तरीक़ेकार देखकर, उनका चलना फिरना देखकर, उनका किरदार देखकर, उनका कैरेक्टर देखकर, उनका रहन सहन देखकर तमाम दुश्मन इस्लाम ये कहने पर मजबूर हो जाए, अरे जब गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का ईमान कैसा होगा? अरे जब बंदा ऐसा है तो बंदा नवाज कैसा? जब उम्मती ऐसा है तो इस उम्मती का नबी कैसा हो? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुछ दिल का दर्द था जो मैंने आपसे बयान कर दिया। इस वक्त जरूरत है प्यारे, जिस हिसाब से देश में जो हालात चल रहे हैं, साजिशें हो रही है, हमारी नस्लों को, आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद करने के तरह तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
खैर उस तरफ तो जाऊंगा, लेकिन आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल के गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि वक्त है सुनने का मूड है। देखो हम अली की औलाद हैं, हम दावत देखते नतीजा नहीं देखते। 10 लोग बैठोगे तब भी सुनाएंगे, समझ रहे हैं? झूम कर दुआ पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, रब ताला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। आ गया नूर, प्रकाश आ गया तुम्हारे लिए, अल्लाह की तरफ से आया और प्रकाशित पुस्तक। इस पर एक एक शब्द पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। देखिए इसमें 2 लफ्ज हैं, एक है नूर, एक है किताब। और इस सिलसिले में मुफस्सिरीन कराम ने जो तफसीर बयान की है वह अहले इल्म हजरात जानते हैं, आप भी जान लें। नूर से मुराद ज़ात पाके मुस्तफ़ा है और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। नबी को नूर कहा, कुरान को किताब मुबीन कहा। आ गया नूर, प्रकाश आ गया तुम्हारे लिए, अल्लाह की तरफ से आया और प्रकाशित पुस्तक। इसमें देखिए एक है कद, उलमा इकराम बैठे हुए हैं इसलिए हौसला हो रहा है, कुछ ग्रामर की बात हो जाए, कुछ व्याकरण की बात हो जाए, क्योंकि इसका कोई धर्म नहीं होता, ये सेकुलर होती है। इसको आप ये नहीं कह सकते ग्रामर को ये कादरियों की ज़बान है, ये चिश्तियों की ज़बान है, ये अबुलोलाइयों की ज़बान है, या अशरफी रिजवियों की ज़बान है। नहीं, ग्रामर का ये फैसला है कि जब माजी का सेगा हो और उस पर कद दाखिल हो तो तहकीक का माना पैदा हो जाता है। तहकीक का माना पैदा, जा इसमें पास्ट टेंस है, उससे पहले कद है, तो तर्जुमा क्या होगा? जा कद जा तहकीक की आया, यानी जो बात आगे कही जा रही है वह तहकीकन है। बात आगे क्या है? नूर आया। बात आगे क्या है? रोशन किताब आई। मगर ये नूर का आना, किताब का आना ख्यालन नहीं है, गुमानन नहीं है, तखमीना नहीं है, अंदाजन नहीं है, बल्कि तहकीकन है। तो नबी को नूर ना मानना ये कुरान की तहकीक की मुखालिफत है। लेकिन प्यारे ये टेक्नोलॉजी का दौर है, डेवलपमेंट माहौल है, कोई भी तहकीक परमानेंट नहीं होती, कोई भी तहकीक परमानेंट नहीं होती। इसके सबूत में मैं इन उलमा इकराम को पेश करता हूँ, ये लोग भी तहकीक करते हैं और बहुत से तहकीक करने वालों का हशर देखा है। जब तहकीक सामने आती है तो लोग शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, सर झुक जाता है, क्योंकि तहकीकें बदलती रहती है, तहकीकें बदलती रहती है। किसी जाहिल ने कोई बात बड़े यकीन से कही, आलिम ने काट दिया। आलिम ने कोई तहकीक पेश की, उसे मुफ्ती ने काट दिया। मुफ्ती ने जोर लगा के कोई तहकीक पेश की, उसे मुहद्दिस ने उड़ा दिया। मुहद्दिस की तहकीक को मुज्तहिद ने काट दिया। क्या समझे? कम दर्जे वाले की तहकीक को ज्यादा दर्जे वाला काट देता है। मैं एक ऐसी मिसाल दे दूं, इस मजमे में बैठा हुआ हर शख्स समझ जाए कि तहकीकें बदलती रहती है। एक जगह मर्डर हो गया। क्या हो गया? मर्डर हो गया। समझते हो ना मर्डर? हमारी जबान में बोले तो कत्ल हो गया। इंडियन पेनल कोड के हिसाब से मुजरिम को, मर्डेरियर को, जिसने मर्डर किया उसको 302 का केस चार्ज हुआ। ये केस ऐसा है कि अगर किसी पेड़ पे लिख दो तो पेड़ सूख जाए, बड़ा खतरनाक केस है। तो 302 का केस चार्ज हुआ, सेशन सबमिट हुआ, जज साहब मुकदमा सुना, FIR, जनरल डायरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, आई विटनेस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, इंटेंशन ऑफ मर्डर, वेपन ऑफ मर्डर, टाइमिंग ऑफ मर्डर, एवरीथिंग प्रूफ। यानी तहकीक ये हुई कि उसने मार डालने के लिए मारा है तो फांसी की सजा। ये सारा मसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ। कहां हुआ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में।
लेकिन मुजरिम तो मुजरिम, वो भी भारत का मुजरिम, कब चाहेगा कि मुझे फांसी की सजा हो। यहाँ तो टॉप क्लास का मुजरिम हो तो सत्ता भी टॉप क्लास की होती। हमें डरो मत, हम बोलने से डरते नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। हमें किसी राजा ने नहीं, ख्वाजा ने बसाया है, और जब ख्वाजा ने बसाया है तो ख्वाजा बचाएंगे, बचाते हैं और बचाते रहेंगे। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ, लेकिन मुजरिम तो मुजरिम कब चाहेगा कि मुझे फांसी की सजा हो। उसने अपील दायर कर दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जज साहब ने क्या देखा, कौन सा सबूत देखा, कौन सा आधार देखा, कौन सा तरीका देखा, कौन सा सबूत देखा, उन्होंने फांसी को बदल दिया। फांसी कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फांसी को बदल के उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन मुजरिम तो मुजरिम काहे को जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। उसने अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या देखा, कौन सा सबूत देखा, कौन सा आधार देखा, उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उसे छोड़ दिया। यह अजीब बात है, केस एक है, मर्डर एक है, आलय कत्ल भी एक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक में फांसी इंसाफ है, हाई कोर्ट की तहकीक में उम्र कैद इंसाफ है, और सुप्रीम कोर्ट की तहकीक में छोड़ देना इंसाफ है। क्योंकि तहकीकें बदलती रहती है, क्योंकि बोले तहकीकें बदलती रहती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक हाई कोर्ट में बदल जाती है, और हाई कोर्ट की तहकीक सुप्रीम कोर्ट में बदल जाती है। मगर ये कभी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तहकीक को हाई कोर्ट बदल दे, या हाई कोर्ट की तहकीक को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल दे, या जिले की अदालत की तहकीक को दरोगा जी बदल दे। ये उनके बस में नहीं। क्या समझे? कम दर्जे वाले की तहकीक को ज्यादा दर्जे वाला काट सकता है, मगर आला दर्जे की तहकीक को ये अदना दर्जे वाले नहीं काट सकते। तो कुरान जो तू रसूल को नूर कह रहा है, कुरान को किताबे मुबीन, ये किसकी तहकीक है? क्या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक है? क्या किसी हाई कोर्ट की तहकीक है? क्या किसी सुप्रीम कोर्ट की तहकीक है? क्या किसी हाफिज की तहकीक है? क्या किसी आलिम की तहकीक है? क्या किसी मुफ्ती की तहकीक है? क्या किसी मुजद्दिद की तहकीक है? क्या किसी मुज्तहिद की तहकीक है? तो कुरान कहता नहीं, कद जाअकुम मिनल्लाह, बेशक यह तहकीक अल्लाह की है। बेशक कद जाअकुम मिनल्लाह, यह तहकीक अल्लाह की है। अब इस तहकीक को वही काटे जो अल्लाह से ज्यादा पावर वाला है। अब इस तहकीक को वही काटे जो अल्लाह से ज्यादा हिकमत वाला है। अब इस तहकीक को वही काटे जो अल्लाह से ज्यादा कुदरत वाला है। तो सुनो, डंके की चोट पर कहता हूँ, अल्लाह से ज्यादा कुदरत वाला, हिकमत वाला, पावर वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो इस नूरे मुस्तफा की तहकीक को काटने वाला भी कोई हो ही नहीं। बेशक। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, आमदे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान एक बात और समझो, जो जहां से आता है वहीं से जहन लाता है, वहीं से फिक्र लाता है, वहीं से सलाहियत लाता है, वहीं से अफ़आल लाता है, वहीं से किरदार लाता है, वहीं से करैक्टर लाता है, वहीं से पैगाम लाता है, वहीं से सिस्टम लाता है, वहीं से मैनेजमेंट लाता है। हमारे भारत में जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी कल्चर लेकर आए थे, अंग्रेजी डिसिप्लिन लेकर आए थे, अंग्रेजी अंदाज लेकर आए थे, लहजा लेकर आए थे, जबान लेकर आए थे। अब आज आपके इस किशनगढ़ की सरजमीन पर कोई गुजरात से आ जाए, गुजराती जबान लेकर आएगा, गुजराती फिक्र लेकर आएगा, गुजराती लहजा लेकर आएगा, तुम्हारा नाम भी उर्दू में नहीं पूछेगा, कहेगा तुम्हारा नाम सूछ है। और अगर कोई यही बिहार और बंगाल से आ गया आपके इस राजस्थान में, तो बिहार की जबान लेकर आएगा, बिहार की फिक्र लेकर आएगा, बिहार का लहजा लेकर आएगा, और नाम पूछेगा तो कहेगा तुम्हारा नाम की। कोई ईरान से आ गया तो ईरानी जबान लेकर आएगा,
ईरानी फिक्र लेकर आएगा, ईरानी सोचो विचार लेकर आएगा, लहजा लेकर आएगा, नाम पूछे इसमें शुमार चीज। और अगर खुदा ना खास्ता कोई राजस्थान में चाइना से आ गया, ये दबान तो मुझे भी नहीं पता है, चींचा चूचा चींचा चींचा। जब मुस्कुरा के रिलैक्स हो गए तो मतलब यह है जो जहां से आता है वहीं से जहन लाता है, वहीं से फिक्र लाता है, वहीं से सलाहियत लाता है, वहीं से किरदार लाता है, वहीं से मैसेज लाता है। तो ऐ रसूल, क्या आप अमेरिका से आए हैं? क्या आप फिजी से आए हैं? क्या आप श्रीलंका से आए हैं? क्या आप अमेरिका से आए हैं? क्या आप फिजी से आए हैं? क्या आप जर्मनी से आए हैं? क्या आप कोरिया से आए हैं? कुरान कहता नहीं नहीं, मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से आए हैं, वहीं से जहन लाए हैं, वहीं